is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. Let's continue our exercise 11.1 with question number 4. So a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. एक मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री के अंदर, वो 840 बॉटल्स को फिल कर रहा है कितने 6 आवर्स में. हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स. अब हमें क्या है ये पूछा है कि 5 घंटे में कितनी बॉटल्स फिल होंगी. सो देखो हमें सबसे पहले ये चीज़ चेक करो कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है. हमें दोनों टाइम गिवन है कि भाई हमें 6 और 5 आवर्स गिवन है. उसके बाद हमें 840 बॉटल्स गिवन है जो कि वो 6 आवर्स में भर रहा है. सो इसको हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं. देखो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर आवर्स एंड देन हम लिखते हैं बॉटल्स. जो जो चीज़ें गिवन है हम वो लिखते जाएंगे. सो यह मशीन फैक्ट्री 840 बॉटल्स भर रही है कितने 6 आवर्स के अंदर. फिर वो पूछ रहे 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स वो भरेगा. सो यहाँ पर हमने लिया एक्स. क्या डेफिनेशन आप लोगे. लेट बॉटल्स फिल्ड इन 5 आवर्स बी एक्स. ठीक है, हमने एक्स लेट कर लिया. अब हमें ये पता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर है. सो हम क्या लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. दैट मीन्स ये है x1, ये x2, ये y1 एंड ये y2. सो फॉर्मूला क्या होता है हमारा x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. ठीक है, सो x1 हमारा है 6 अपॉन 840 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन ये हमारा x है y2. ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 840 अपॉन 6. ठीक है, यहाँ पर क्या किया x को मैं यहाँ ले गई, देन उसके बाद 840 को यहाँ पर लेके गई. फिर हमें x की वैल्यू निकालनी थी. सो हमें x को अकेला करना था. सो हम 6 को डिवाइड में ले आए. सो x इज इक्वल्स टू अब डिविजन कर देंगे. 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 एंड 0. 5 0 ज़ा 5 0 ज़ा 5 4 ज़ा 22 कैरी. 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 सॉरी 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 इज 700. सो दैट मीन्स 5 घंटे में वो 700 बॉटल्स फिल कर रहा है. अच्छा, अब यहाँ पर देखो. सो देयरफॉर इन 5 आवर्स 700 bottles will be filled. क्लियर. अब ये हुआ हमारा आंसर. अच्छा, एग्जाम में ना ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि ये किस टाइप का प्रोपोर्शन है हमारे पास. सो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारी वैल्यू क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है. एंड ये हमारा x कितना आया है 700. दैट मीन्स 840 से 700 ये भी डिक्रीज हो रही है. अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है. दैट मीन्स ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा. Now next we are having question number 5. A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter. एक बैक्टीरिया है, उसने क्या किया खुद को एनलार्ज किया है 5 सेंटीमीटर से 50,000 टाइम्स ज़्यादा. What is the actual length of bacteria? अब हमें actual length of bacteria बताना नहीं है. सो सबसे पहले क्या स्टेटमेंट होगी. Let actual length of bacteria be x सेंटीमीटर. सो हमने क्या करा, हमने लेट किया कि हमें हमें नहीं पता एक्चुअल लेंथ कुछ x सेंटीमीटर रही होगी. अब एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए कह रहा है स्टार्टिंग 5 सेंटीमीटर थी एंड हमारे पास 50,000 तक उसने खुद को एनलार्ज किया है. सो अब इसमें आपने क्या करना होगा, एक्चुअल लेंथ को आप करोगे एक्चुअल लेंथ इज इक्वल्स टू 5 अपॉन डिवाइड करोगे आप 50,000 को. 5 को 50,000 से डिवाइड करेंगे. सो ये हो गया 10,000. दैट मीन्स 10 रेज टू द पावर -4 सेंटीमीटर उसने खुद को एनलार्ज किया. जो उसकी एक्चुअल लेंथ रही होगी वो कुछ इतनी रही होगी. इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज्ड लेंथ. सो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, लेंथ लिखेंगे जो गिवन है.
देन लिखेंगे एनलार्ज्ड लेंथ, ठीक है। सो कितनी लेंथ है हमारे पास, देखो लेंथ हमारे पास है सबसे पहले 5 सेंटीमीटर, और फिर एनलार्ज लेंथ कितनी है 50,000, 5 सेंटीमीटर पे वो 50,000 उसने खुद को एनलार्ज किया है। इफ़ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, दैट मीन्स ये 20,000 एनलार्ज किया, हमें नहीं पता कितने पे, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमने x लेट कर लिया। अब इसके आगे हम चलेंगे। सो ये सबसे पहले हम करते हैं x1, x2, y1, y2। सो x1 अपॉन y1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 5 अपॉन 50,000 इंटू इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, x अपॉन 20,000। सो डायरेक्ट करते हैं, यहाँ से ये 40 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 20,000 एनलार्ज जो हुई है उसकी वो 2 सेंटीमीटर पे हुई होगी। सो हमने क्या किया, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें एक्चुअल लेंथ बतानी थी। सो हमने एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया x सेंटीमीटर लिया। उसके बाद हमने क्या करा, देखो 5 सेंटीमीटर 50,000 टाइम्स पर था, सो 10,000 हमने निकाला, 10⁻⁻⁴ किया हमने सेंटीमीटर में। देन लेंथ हमें उसने पूछी थी कि अगर 20,000 टाइम्स ही वो एनलार्ज कर रहा है तो कितने पे कर रहा है। सो दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर गिवन था, 50,000 था, x हमने लेट कर लिया 20,000, एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन के मेथड से हमारा ये क्या लगा, कैसे पता लगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, कि यहाँ पर देखो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये भी डाउन में जा रही है, ये भी डाउन में जा रही है, दैट मीन्स वैल्यू, अगर दोनों वैल्यू डिक्रीज हो रही हैं तो दैट मीन्स ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। So with question number 5 we are ending our video. We'll see you in next video. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, share this channel and share this video as well.